सैंपल लेने के लिए। तो मैंने कहा कि गांव वालों की ऐसी इच्छा नहीं है कि यहाँ पे ये काम हो, तो उन्होंने उस काम पे प्रबंध लगा दिया था। लेकिन फिर कई चीज लोकल एमएलए से लेकर मैंने सुना है कई लोग इस चीज से जो है अपने कुछ निजी स्वार्थ के लिए भी जुड़े हुए हैं। तो अगर कुछ ऐसी स्थिति आती है तो मैं फिर से जो है गडकरी जी के पास जाने से नहीं झिझक। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सांसद कंगना रनौत के विवादित बयानों से परेशान है और उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, तो आप गलत थे। अगर आपको लग रहा था कि कंगना रनौत के बोल वचन से पार्टी को जो नुकसान होता दिखाई दे रहा है, उसके चलते उन्हें कोई नोटिस दिया जाएगा, उनसे कोई जवाब तलब किया जाएगा, तब भी आप गलत थे। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि पार्टी कंगना रनौत के आपत्तिजनक और विवादित बयान के चलते उन्हें किसी तरह की कोई सजा देगी, तब भी आप गलत थे। और आपको पिछले कंगना के दिए बयान 3 कृषि कानूनों पर याद तो होगा ही, जिसमें वो कह रही थी कि किसानों के हितकारी 3 कृषि कानून दोबारा बहाल होने चाहिए। जिसके बाद राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर कहा था, बीजेपी वाले अपने आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं, ये किसी से कहते हैं आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। तो राहुल गांधी की बात कहीं ना कहीं सच थी, क्योंकि पार्टी हर बार उनके बयान से किनारा करने के अलावा कुछ और नहीं कर पा रही थी। दोस्तों, सोचिए कि पार्टी बार बार ये कह रही है कि आपको पार्टी लाइन से बाहर जाकर कुछ नहीं बोलना, फिर भी कंगना क्यों नहीं मानती? चूंकि वजह है कि अब कंगना खुद बीजेपी के लिए गले की फांस बन चुकी है, जिसे बीजेपी न अब उगल पा रही है और ना ही निगल पा रही है। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी पंजाब। दरअसल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की खराहल घाटी के शिखर पर एक मंदिर है, नाम है बिजली महादेव। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में शिवलिंग पर हर 12 साल में एक बार बिजली गिरती है, जिसके बाद शिवलिंग कई टुकड़ों में बट जाता है। फिर मंदिर के पुजारी एक खास तरह के लेप से शिवलिंग के टुकड़ों को जोड़ देते, फिर शिवलिंग अपने पुराने आकार में आ जाता है। इस मंदिर का हिमाचल प्रदेश में खास मान्यता है। इसी मंदिर के पास केंद्र सरकार एक रोपवे बनाने की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहती है, लेकिन अब उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जो हैरान करने वाला है। दरअसल कंगना रनौत ने केंद्र सरकार के एक प्रोजेक्ट के खिलाफ ही आवाज उठानी शुरू कर दी, यानी कि वो अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई। बता दें कि रोपवे को लेकर वहां के स्थानीय लोग लंबे समय से विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब अपनी ही सरकार के 272 करोड़ के इस प्रोजेक्ट का हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने विरोध का बिगुल फूंक दिया है। बिजली महादेव मंदिर के लिए रोपवे को लेकर खराहल और काशावारी घाट के लोग लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार सड़कों पर उतरकर बिजली महादेव रोपवे के विरोध में प्रदर्शन कर चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोपवे बनने से देवता खुश नहीं है। रोपवे बनने से उनके रोजगार बुरी तरह से प्रभावित हो जाएंगे। इसके अलावा पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि रोपवे निर्माण में कई पेड़ पौधों को काटा जाएगा। वहीं कंगना रनौत का कहना है कि जिसे देवता चाहते ही नहीं, हमें उस तरह का काम करने की जरूरत नहीं है। आधुनिकीकरण अपनी जगह है, लेकिन हमारे समाज में देवताओं की मर्जी ही सर्वोपरि होती है। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए इससे जुड़े हुए। अगर फिर से ऐसी स्थिति आती है तो मैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पास जाने से नहीं हिचकिचाऊंगी। सैंपल लेने के लिए तो मैंने कहा कि गांव वालों की ऐसी इच्छा नहीं है कि यहाँ पे ये काम हो, तो उन्होंने उस काम पे प्रबंध लगा दिया था। लेकिन फिर कई चीज लोकल एमएलए से लेकर मैंने सुना है कई लोग इस चीज से जो है अपने कुछ निजी स्वार्थ के लिए भी जुड़े हुए हैं। तो अगर कुछ ऐसी स्थिति आती है तो मैं फिर से जो है गडकरी जी के पास जाने से नहीं झिझक। मैंने इस प्रोजेक्ट को लेकर नितिन गडकरी से मुलाकात की थी, उन्हें इस मामले की जानकारी दी है। मैं फिर नितिन गडकरी से मिलूंगी। कंगना आगे कहती हैं, जिस समय यहाँ पर मिट्टी के सैंपल लेने के लिए आए थे तो मैंने खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से कहा था कि यहाँ के लोगों की इच्छा नहीं है कि यहाँ पर ये काम हो। उन्होंने कहा, इसके बाद उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इसी साल मार्च में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस रोपवे का वर्चुअली शिलान्यास किया था। अप्रैल में भारत सरकार की पर्वतमाला योजना के तहत बिजली महादेव रोपवे सहित 7 परियोजनाओं के निर्माण के लिए सरकार ने नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड यानी कि NHLML के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। उस समय इसके निर्माण लागत 200 करोड़ बताई गई थी।
वहीं केंद्र सरकार ने इसके लिए 283 करोड़ के बजट का प्रावधान भी किया है। कहा जा रहा है कि इस रोपवे के बनने से 36,000 सैलानी का एक दिन में बिजली महादेव पहुंचेंगे और यहाँ के पर्यटन को भी इससे काफी फायदा पहुंचेगा। अभी सड़क मार्ग से बिजली महादेव पहुंचने के लिए सैलानियों को 2 से 3 घंटे का सफर तय करना पड़ता है, लेकिन रोपवे के माध्यम से सैलानी सिर्फ 7 मिनट में बिजली महादेव पहुंच सकेंगे। लेकिन स्थानीय लोग लगातार इस रोपवे का विरोध कर रहे हैं। इसी बीच अब जिस तरह से बीजेपी पार्टी की हिमाचल की मंडी से सांसद ने विरोध करना शुरू कर दिया है, उससे पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कंगना का यह विरोध पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाली है? क्या पार्टी कंगना को इस मामले के लिए जवाब तलब कर सकती है? इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। साथ ही हमारे चैनल द कंट्राब को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए द कंट्राब। धन्यवाद।